दोस्तों, आप अपने बच्चे को उसका भविष्य बनाने के लिए एजुकेशन सिटी कोटा या सीकर भेजते हैं ताकि वो भविष्य का डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लेकिन उसके साथ न चाहते हुए भी दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थितियां तैयार हो जाती है कि वह बच्चा, आपका नौनिहाल, आपका प्यारा बच्चा, आप आंखों का दुलारा, कुछ गलत कदम उठा लेता है। जैसा कि आप न्यूज में सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इन कोटा में, सीकर में, विशेष तौर पर कोटा में बच्चा जो है वो पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाता है और वो सुसाइड कर लेता है। तो आइए हम जानते हैं कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, क्या परिस्थितियां रहती है, ऐसा उसके साथ क्या घटित होता है कि वह इस तरीके का कदम उठाता है और सुसाइड करता है और अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लेता है और आपके जीवन की जो ज्योति होती है वो बुझ जाती है और आपका प्यारा बच्चा आपके साथ नहीं होता। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और जानिए क्या वो कारण है, क्या वो क्लू है और किस तरीके से हम बच्चे को सुसाइड से बचा सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और ये वीडियो जरूर देखिएगा, अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा और अन्य अभिभावकों को भी जरूर दिखाइएगा ताकि वो अपनी सोच अपने प्यारे बच्चों पे नहीं थोपे। तो जानते हैं क्यों करता है हमारा बच्चा सुसाइड, क्यों करता है आपका बच्चा सुसाइड। यहां मैं बात करना चाहूंगा मनीष, नासिर, धनेश, राशि, जैन, कृष्णा और अभिषेक। दोस्तों, ये वो स्टूडेंट थे जो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने के लिए, कोचिंग करने के लिए एजुकेशन सिटी कोटा आए थे, लेकिन अब इनके नाम के आगे जुड़ गया है स्वर्गीय, मृतक, मरहूम। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, ये तो सिर्फ एक बानगी है, लेकिन इस गला काट कंपटीशन में पिछड़ने और घर वालों के तिरस्कार का डर कई स्टूडेंट्स की सांसें छीन चुका है। ये बहुत लंबी लिस्ट है। जब स्टूडेंट्स के द्वारा अधिक संख्या में सुसाइड किया गया तो वहां पे स्टडी की गई। स्टडी करने पे सामने आया कि कोचिंग के जो स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं उसके 6 मेजर कारण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। और हर स्टूडेंट जब भी सुसाइड करने की सोचता है उससे पहले वो 3 क्लू या 3 संकेत जरूर देता है। तो अगर किसी में ये संकेत नजर आते हैं तो हमें 6 तरीकों से हम इनके सुसाइड को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट जब सुसाइड करता है तो कई सवालों को पीछे छोड़ जाता है। किस बात ने उसे सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया? उसके मन में क्या चल रहा था? उसने अपने घर वालों, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ अपने साथ चल रही उथल पुथल के बारे में चर्चा की, या कोई उपाय था कि स्टूडेंट को सुसाइड से रोका जा सकता था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जब कोटा की या सीकर की कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के साथ काउंसलिंग की तो 6 ऐसे कारण सामने निकल कर आए जिनके कारण बच्चे सुसाइड करते हैं। सुसाइड के जो 6 सबसे बड़े कारण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहला कारण है एकेडमिक। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे स्टूडेंट जो है वो तनाव में आ जाता है। दूसरे शहरों से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं जो पढ़ाई को कवर नहीं कर पाते, पढ़ाई में दूसरों बच्चों की तुलना में अपने आप को कमज़ोर मानने लग जाते हैं, टेस्ट में नंबर कम लाते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती है। फिजिकल, कोचिंग लेने वाले जो बच्चे होते हैं, क्या आपको पता है 16, 17, 18 साल के बच्चे घर छोड़कर आते हैं। इस उम्र में शरीर और सोच में बदलाव आते हैं। छोटा बच्चा उन्हें समझ नहीं पाता, वह अकेला हो जाता है, उसे समझाने वाला भी कोई नहीं होता, इसकी वजह से तनाव बढ़ता है। साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे मानसिक तनाव ले लेते हैं, इसका कोई भी कारण हो सकता है। परिवार की ओर से बच्चे पर दबाव या कोचिंग का दबाव भी हो सकता है। फैमिली, हमारा छोटा बच्चा जो होता है वो 16-17 साल में तक माता पिता और परिवार के साथ रहता है और अचानक वो अकेला हो जाता है, जिसके कारण वो प्रेशर में आ जाता है। परिवार से इमोशनली अटैच कुछ बच्चे इस दूरी को झेल नहीं पाते हैं, इसका असर पढ़ाई पर और फिर दिमाग पर पड़ता है और परिवार से दूर रहकर नए खाना अच्छा मिलता है, नए केयर मिलती है। मेजर लाइफ इवेंट, ये बहुत बार बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ होता है। बच्चे के जीवन में अगर ऐसी कोई घटना घटी हो जिसने उसके दिल दिमाग पर गहरा असर डाला हो तो उस स्थिति में बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए, बच्चे के दिमाग पे गहरा असर डाले, जैसे किसी खास सदस्य से दूर हो जाना, मौत, ब्रेकअप या लव अफेयर वगैरह, ये बच्चों को तोड़ कर रख देते हैं। छठा जो कारण है वो है सोशल इकोनॉमिक। क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा और सीकर में बहुत से बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हैं, उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, लेकिन हर बच्चा संपन्न हो ऐसा जरूरी नहीं। सामान्य या गरीब वर्ग के बच्चे कोटा में संपन्न परिवारों के बच्चों के रहन सहन को देखते हैं और वे खुद को आर्थिक रूप से कमजोर समझने लगते हैं। ये उनमें तनाव का एक बहुत बड़ा और मेजर कारण बन जाता है। तो ये 6 कारण जो हम चर्चा कर रहे हैं वो विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में और जो
सुसाइड का कारण बन रहे हैं, उसके लिए ये 6 कारण स्टडी में सामने निकल कर आए हैं। इसी के साथ साथ ऐसे क्लू भी है, जब भी कोई बच्चा सुसाइड करता है तो वो 3 ऐसे क्लू शो करता है। अगर कोचिंग में स्टूडेंट अगर ये क्लू नजर आए तो हमें सतर्क हो जाना है। ये 3 क्लू कौन से हैं? वर्बल यानी वो दिखाता है, नॉन वर्बल वो दिखाता नहीं है लेकिन दर्शाता है, और बिहेवियर वो दिखाता भी नहीं दर्शाता भी नहीं लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इनको भांप कर हम स्टूडेंट्स के सुसाइड को रोक सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल क्लू की। स्टूडेंट बार बार खुद को कोस रहा हो, मरने जैसी बात कर रहा हो, वो ये कहता है कि अब वह किसी का काम का नहीं है, दुनिया से परेशान हो चुका है, किसी व्यक्ति परिवार या संस्था से परेशान हो चुका है, उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसी वो बात करने लग जाता है। तो ऐसी अगर बात कर रहा है तो उसे मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नॉन वर्बल क्लू, स्टूडेंट इशारों में अपने नकारात्मक विचार जाहिर करता है, जैसे सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव पोस्ट लगाता है, नेगेटिव स्टेटस लगाता है, डायरी में लिखने लग जाता है और जीवन की परेशानियों को लेकर लेख लिखता है। इस तरह के इशारों को भांपना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है बिहेवियर क्लू। जो स्टूडेंट न बोलकर न लिखकर अपनी बात कहते हैं, उनका बिहेवियर समझने की बहुत जरूरत होती है। स्टूडेंट का बिहेवियर बदल जाता है, जैसे वह खाना खाने छोड़ देता है, दोस्तों का साथ छोड़ देता है, बात करनी छोड़ देता है और अकेला रहना चाहता है, तो ये बिहेवियर क्लू में आता है। तो ये क्लू अगर हमें नजर आते हैं तो हमें सतर्क होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि सुसाइड को रोका कैसे जाए। तो कोचिंग में लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, सभी के ऊपर प्रेशर रहता है, कोचिंग संस्थान और स्थानीय प्रशासन काउंसलिंग करता है, लेकिन ये पूरे नहीं है। इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार करने की जरूरत है कि बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के मेंटोर बने। स्टडी में 6 ऐसे तरीके सामने आए हैं जिनसे सुसाइड के केस कम हो सकते हैं। 6C से रुक सकते हैं सुसाइड के केस। C यानी कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयरिंग, कॉम्पिटेंस और कंट्रीब्यूशन से बच्चे के तनाव को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पेरेंट्स के दबाव में बच्चा कोचिंग तो आ गया, पढ़ नहीं पा रहा है, टेस्ट में नंबर भी कम आ रहे हैं, वह तनाव में जा सकता है। उसे यह विश्वास दिलाए कि ये फील्ड मेडिकल अथवा IIT उसके लिए है ही नहीं, वह दूसरे फील्ड में बेहतर काम कर सकता है। ये विश्वास उसको दिलाना बहुत जरूरी होता है। बच्चे की रुचि जानकर उनके पेरेंट्स को भी इसके लिए राजी किया जा सकता है, तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं। यानी बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोचिंग में परिवार से अलग बच्चा अकेलेपन का शिकार होकर गलत रास्ते पर चला जाता है। उसे परिवार के संस्कारों, समाज के नियम कायदे से जोड़कर रखना चाहिए। माता पिता की बात मानने, समाज के रीति रिवाज मानने की वजह से और तरीका बच्चों को समझाना चाहिए ताकि उसका चरित्र विकसित हो। कम्युनिकेशन, यह सबसे जरूरी है। बच्चे कोटा और सीकर में पढ़ने आते हैं, इसलिए यारी दोस्ती से दूर चले जाते हैं, खुद को रिजर्व कर लेते हैं। एक कमरे में 2 स्टूडेंट वाला कल्चर भी आजकल हम खत्म कर रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अकेला रहेगा तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा और डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके कारण बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाता है। बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चा अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाता है, इसलिए कम्युनिकेशन मेथड को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। चौथा है केयरिंग। अकेले रह रहे बच्चे के साथ किसी का इमोशनली कनेक्ट होना जरूरी है, जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके। वह बीमार होता है तो हॉस्टल PG में उसे डॉक्टर को दिखाने वाला कोई नहीं होता। बीमार बच्चा अकेला जूझता है, केयर नहीं मिलेगी, परेशानी बढ़ेगी। जरूरी है कि बच्चे को केयर मिले। 5वां कॉम्पिटेंस, बच्चे को जरूरी सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए। उसे बताया जाए कि किस फील्ड में क्या स्कोप है। एकेडमिक प्रेशर से भी उसे बाहर निकालना चाहिए। कोचिंग में हर सप्ताह होने वाले टेस्ट 2 सप्ताह में एक बार होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन, बच्चे को अगर लगता है कि उसके होने नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार उसकी वजह उसकी परवाह नहीं करता, नंबर कम आए हैं तो जीकर क्या करेगा, ऐसा सुनकर या समझकर अवॉइड नहीं करे। बच्चे को समझाए कि वह समाज का अहम हिस्सा है, वह देश समाज के लिए कई काम कर सकता है। बच्चों से छोटे छोटे ऐसे काम जरूर करवाए जो समाज हित के हो, बच्चों को सामाजिक कामों से जोड़ सके। बच्चे को यह एहसास दिलाए कि वह परिवार, समाज और देश के लिए मायने रखता है। दोस्तों, ये थे आपके साथ वो कारण जिनके कारण कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा सुसाइड करता है, और वो क्लूज मैंने बताए कि अगर किसी विद्यार्थी, किसी बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं, अगर वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ शो कर रहा है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। और ये
जो कारण मैंने बताए उसके साथ साथ बचाव के कारण भी, बचाव के उपाय भी मैंने आपके साथ शेयर करे। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के कारण अगर किसी का जीवन सुधरता है तो मेरा प्रयास सफल होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।